Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Virginia Woolf. इन्हें भी जो वर्जीनिया वुल्फ को भी फेमिनिस्ट क्रिटिक की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है लिटरेरी थ्योरी में. इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो इंग्लिश राइटर हैं. उन्हें जो है 20th सेंचुरी का इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट ऑथर समझा जाता है. एंड इन्होंने जो है एक नैरेटिव डिवाइस को कॉइन किया था जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि एक टेक्स्ट है जिसमें नरेटर जो है बार बार जो है फॉरवर्ड मूव करता है और एकदम से वो जो है पास्ट के बारे में बातें करने लगता है. सो मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज़ कॉल्ड एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड वर्जीनिया वुल्फ का जो जन्म है वो 25 जनवरी 1882 कैनिंगस्टन में हुआ था. इनकी डेथ 28 मार्च 1941 लिव्यूज़ में हुई थी. यूके में जगह है वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी 28 मार्च 1941 में. एंड इन्होंने जो है एक फेमस नैरेटिव डिवाइस को कॉइन किया था जिसका नाम है यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हर एसेज. इन्होंने 5 एसेज लिखे हैं. सबसे पहला रूम ऑफ वंस ओन. रूम ऑफ वंस ओन. सेकेंड essay written by her was Profession for Women. Third essay was Three Guineas. Fourth essay was Modern Fiction. Fifth essay was Mr. Bennet and Mrs. Brown. Now I am talking about important points of essay Room of One's Own. It talks about how females can start writing fiction. कि इस ऐसे में ये बताया गया है कि फ़ीमेल जो कि अभी जिन्होंने लिखने की शुरुआत की है तो वो कैसे लिखा करे एक फ़िक्शन को. हाउ फीमेल कैन स्टार्ट राइटिंग फ़िक्शन. कि फ़ीमेल जो है फ़िक्शन लिखना कैसे स्टार्ट करे वो इस ऐसे द्वारा बताया गया है जिसका नाम है रूम ऑफ वंस ओन. इट इज़ डिफ़िकल्ट. तो वो उस टाइम की कंडीशंस को डिपिक्ट कर रही हैं वर्जीनिया वुल्फ कि वुमेन के लिए उस टाइम पर बहुत डिफ़िकल्ट होता था एक फ़िक्शन को लिखना. और वो फ़िक्शन सिर्फ़ और सिर्फ तभी लिख सकती थी जब उनका एक खुद का रूम हो जहाँ पर वो अकेली बैठ के जो है अपने आइडियाज़ को जो है राइट कर सके और एक अच्छा लिख सके. एंड साथ ही साथ उनकी जो इनकम होनी चाहिए थी उस टाइम 500 पाउंड्स अ ईयर. तभी वो जो है लिख सकती थी उस टाइम पर. वरना जो है वुमेन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था फ़िक्शन को लिखना. It is difficult for a woman to write fiction. They must have room of their own and 500 pounds a year income. इसी के थ्रू जो है ये दो चीज़ जो है मस्ट होती थी. अगर एक वुमेन को फ़िक्शन लिखना है तो उनका खुद का जो है एक रूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी इनकम जो है 500 पाउंड्स होनी चाहिए. देन अ वुमेन कैन राइट ओनली इफ़ शी हैज़ एनफ मनी एंड इफ़ शी हैज़ प्राइवेसी. कि एक वुमेन तभी फ़िक्शंस को लिख सकती है जब उसके पास जो है बहुत पैसा हो और साथ ही साथ उसके पास एक रूम हो जहाँ वो लिख सके. शी इज़ इन्वाइटेड. और ऐसी वुमेंस जो रिच होती हैं उनको जो है मेल कॉलेज में लंच पर इनवाइट किया जाता था और साथ ही साथ जो है आसपास के वुमेन कॉलेज में जो है उन्हें डिनर पर भी इनवाइट किया जाता था. वुमेन ईट अ प्लेन. और यहाँ पे अब वर्जीनिया वुल्फ कॉन्ट्रास्ट शो कर रही हैं कि वुमेन ईट अ प्लेन एंड डल डिनर वाइल द मैन वर सर्व्ड रिच लंच. कि वुमेन्स को जो है उस टाइम पर प्लेन या फिर सादा सा सिंपल फूड या फिर डल डिनर जो है ऑफ़र किया जाता था या फिर सर्व किया जाता था. और वहीं मेन को जो है रिच डाइट्स दी जाती थी. रिच लंच न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती थी. रिच लंच का मतलब है कि उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती थी, सर्व की जाती थी. वुमेन ईट अ प्लेन एंड डल डिनर वाइल द मेन वर सर्व्ड रिच लंच. Then, a great deal of money, public as well as private, has gone towards the education of men. कि वो बता रही हैं कि मतलब कितना जो है वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जितना भी पब्लिक और प्राइवेट मनी है वो सारा जो है मेन की एजुकेशन पर लगा दिया जाता था और वुमेन की एजुकेशन पे जो है कोई खर्च करना पसंद नहीं करता था उस टाइम पर. A great deal of money, public as well as private, has gone towards the education of men. In contrast, little or no money has been spent on the education of women. Then,
वुमेन आर इम्पॉवरिश्ड एंड अंडर एजुकेटेड, क्योंकि अब वो कॉजेज़ बता रही हैं वुमेन के इम्पॉवरिशमेंट का और अंडर एजुकेशन का। मतलब इम्पॉवरिश इसलिए थी क्योंकि उन्हें जो है सिंपल तरह की और डल टाइप का जो है खाना जो है सर्व किया जाता था। एंड अंडर एजुकेटेड इसलिए थी क्योंकि जो है उन्हें एजुकेशन जो है उनके मतलब जैसे ही वो एक सर्टेन एज तक पहुंच जाती थी तो उनके पेरेंट्स जो है उन्हें जो है स्कूल से ड्रॉप करवा दिया करते थे, क्योंकि जो मतलब इस टाइम पर जो है पेरेंट्स की थिंकिंग ये हुआ करती थी कि जैसे ही लड़की की एज हो जाए तो उनकी जल्दी शादी करवा देनी चाहिए। सो इसलिए जो है वुमेन आर इम्पॉवरिश्ड एंड अंडर एजुकेटेड, बिकॉज ऑफ दिस दे हैव नेवर रिटन। और यही जो है वर्जीनिया वुल्फ कारण बताती हैं कि एक वुमेन एक अच्छा लिटरेचर जो है वुमेन लिटरेचर इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो पाया या इसलिए नहीं लिख पाई क्योंकि जो है वुमेन उस टाइम की इम्पॉवरिश और अंडर एजुकेटेड हुआ करती थी। एंड फिर वो बताती हैं कि उन्होंने जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो है विज़िट किया और वहाँ पर डिस्कवर किया कि कुछ वुमेन जो है पुअर होती है, कुछ वुमेन पुअर क्यों होती है एंड कुछ वुमेन जो है रिच क्यों होती है। एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाके उन्होंने ये सब डिस्कवर किया। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वुमेन को जो है मेंटल, मोरल एंड फिज़िकल इन्फीरियरिटी फेस करनी पड़ती है, इसीलिए जो है कुछ वुमेन्स जो है पुअर हैं। देन इंग्लैंड इज़ अंडर द रूल ऑफ पैट्रियार्की। फिर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उन्होंने मतलब ढूंढा कि उस टाइम की वुमेन जो है उस टाइम पर जो है पैट्रियार्की का रूल था। सो मैन एट दैट टाइम वॉज कंसिडर्ड एज मोर केपेबल जेंडर, कि मेंस को उस टाइम समझा जाता था कि वही कुछ जो है काबिल जेंडर समझा जाता था, कि वो मेन ही उस टाइम जो है उनके पास कैपेसिटी है कुछ करने की, और फीमेल्स को जो है इग्नोर किया जाता था, उन्हें नेगेटिव लाइट में देखा जाता था। एट दैट टाइम मैन मेंटेन सोशल स्टेटस, उस टाइम पर जो है मैन का अपना एक सोशल स्टेटस होता था। दे हैव कंट्रोल ऑफ पावर, और उनके पास मतलब ये पावर थी कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकें, वो वुमेन्स को कंट्रोल कर सकें। दे कैन राइट एंड टॉक कॉन्स्टेंटली अबाउट द, और उनके पास ये भी राइट था कि वो लिख भी सकते थे और बात भी कर सकते थे, और ये मतलब बता भी सकते थे कि वुमेन जो है एक इन्फीरियर जेंडर है, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर ओन सोशल प्रिविलेज। और ऐसा लिखने के साथ साथ क्या होता था कि वो जो है सोसाइटी में जो है अपना प्रिविलेज जो है मेंटेन करके रख सकते थे, मतलब अपना दिखा सकते थे कि मेल्स जो है वो सुपीरियर जेंडर है। एंड कंट्रोल ऑफ पावर, ताकि जो है वुमेन मतलब वुमेन के बारे में इन्फीरियर मतलब उनको बताकर जो है कंट्रोल कर सकें, वुमेन को जो है कंट्रोल कर सके। मैन प्रोजेक्ट फीमेल्स इन अ बैड, एंड जब भी मेल्स उनके बारे में लिखते थे तब उनके बारे में सब कुछ जो है बैड प्रोजेक्शंस करते थे कि वुमेन जो है लो स्टेटस से बिलोंग करती है, उन्हें इन्फीरियर समझा जाता है, उन्हें जो है बाहर जाने नहीं देना चाहिए, उन्हें पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। सो ये सब बताया जाता था मैन द्वारा जब भी वो अपनी राइटिंग्स में लिखा करते थे मैन, बाय कन्विंसिंग देमसेल्स दैट वुमेन आर इन्फीरियर। और मतलब वो अपने आप को जो है सेटिस्फाई करते थे ये लिखकर कि वुमेन एक जो है इन्फीरियर जेंडर है, और साथ ही साथ इस ये सब लिखने के बाद जो है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप करते थे। उनके मतलब वुमेन के बारे में नेगेटिव चीज़ों को लिखकर जो है वो अपना इसके थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप करते थे। There is a paradox how history books speak of women, how socially limited women have been। कि मतलब इस ऐसे में जो है वुमेन वर्जीनिया वुल्फ जो है एक पैराडॉक्स जो है हाईलाइट करती हैं, जिसके थ्रू बताती हैं कि जो हिस्ट्री की बुक्स है वो मतलब वुमेन के बारे में ना के बराबर बात करती है। हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री बुक्स में तो कुछ ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है जो कि वुमेन को डिपिक्ट कर सके। वुमेन्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा हिस्ट्री बुक्स में, ओनली मेल्स की विक्ट्री मेल्स की बैटल्स के बारे में जो है रिप्रेजेंट किया गया है। एंड फिर वो बताती हैं कि उनका जो वुमेन का जो रोल है वो कितना लिमिटेड है,
हिस्ट्री ऑफ वुमेन हैज़ बीन बेयरली टोल्ड, नो बडी एक्चुअली एवर टोल्ड अबाउट फीमेल्स इन हिस्ट्री। तो वो हिस्ट्री के मतलब वर्जीनिया वुल्फ बताती हैं कि हिस्ट्री में जो है कभी भी जो है फीमेल्स को जो है के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया, और वही मेन के बारे में जो है बहुत कुछ बताया गया है हिस्ट्री बुक्स के अंदर। अगर हम देखें तो फीमेल्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। वुमेन सजेस्ट दैट वन सोशल प्रॉब्लम वुमेन फेस इज़ दैट देयर ट्रेडिशनल रोल्स एंड एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड लेस इंटरेस्टिंग देन मेंस। कि वर्जीनिया वुल्फ सोचती हैं कि एक सोशल प्रॉब्लम जो वुमेन फेस करती हैं वो ये है कि ट्रेडिशनल रोल्स एंड एक्टिविटीज़ आर कि उनकी जो ट्रेडिशनल रोल्स है और जो उनकी एक्टिविटीज़ है जिन्होंने उन्हें कन्फाइन करके रख रखा है घर तक, तो उन्हें जो है लेस इंटरेस्टिंग समझा जाता है। और मेंस के जो वर्क है उनको जो है जब भी मेन जो है बाहर जाकर काम करते हैं तो उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वो घर को चलाते हैं और घर के ब्रेड विनर हैं। देन पोएट्री रिटन बाय टैलेंटेड वुमेन ऑफ 17th सेंचुरी। कि मतलब अब वो बताती हैं इस ऐसे के थ्रू कि पोएट्री मतलब वुमेन ने जो है पोएट्री लिखी थी 17th सेंचुरी में, जिनमें जो है कुछ लाइंस ऐसी थी कि बहुत प्यारी लाइंस थी उस पोएट्री में, और फिर भी जो है उस पोएम को जो है डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब इग्नोर कर दिया गया बाय द राइटर्स, एंड दे वर नेवर टेकन सीरियसली। एंड उन पोएम को जो है कभी सीरियसली नहीं लिया गया। अ ग्रेट आर्ट इज़ प्रोड्यूस बाय दोज हु आर फ्री इन माइंड एंड स्पिरिट। कि वर्जीनिया वुल्फ बताती हैं कि एक ग्रेट आर्ट तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब माइंड और स्पिरिट दोनों फ्री होंगे तभी। देन लेट 18th सेंचुरी व्हेन मिडिल क्लास वुमेन बिगिन टू राइट। कि लेट 18th सेंचुरी में वर्जीनिया वुल्फ बताती हैं कि मिडिल क्लास वुमेन्स ने लिखना शुरू कर दिया था। द फर्स्ट ग्रेट वुमेन राइटर इज़ जेन ऑस्टन। एंड फिर वो मेंशन करती हैं कि जो सबसे पहली ग्रेट वुमेन राइटर थी वो जेन ऑस्टन थी, जिन्होंने नॉवल पब्लिश किया अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी में। मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है उन्होंने जो है अपने नॉवेल्स पब्लिश करने शुरू कर दिए, एंड उन्हें जो है 19th सेंचुरी में जो है ग्रेट वुमेन राइटर समझा जाता था। फॉर द फर्स्ट टाइम अ वुमेन प्रोड्यूस फर्स्ट रेट लिटरेचर। एंड इसी के थ्रू जेन ऑस्टन के नॉवेल्स के लिखने के थ्रू वो बताती हैं वर्जीनिया वुल्फ कि ऐसा पहली बार हुआ जब वुमेन ने जो है एक अच्छी लिटरेचर को जो है प्रोड्यूस किया हो। फॉर द फर्स्ट टाइम अ वुमेन प्रोड्यूस फर्स्ट रेट लिटरेचर विच शोज़ नो एविडेंस ऑफ अ माइंड विच इज़ डिसेबल्ड बाय द थॉट दैट शी विल नॉट बी टेकन सीरियसली। एंड उसने जो है उन्होंने जेन ऑस्टन ने इतने अच्छे नॉवेल्स को जो है प्रोड्यूस किया और सोसाइटी के सामने लेकर आई कि मतलब वर्जीनिया वुल्फ इसके थ्रू ये कहती हैं कि उन्हें मतलब कोई कह ही नहीं सकता, उनके वर्क को कोई पढ़कर ऐसा कह ही नहीं सकता कि उनका वर्क जो है सीरियसली नहीं देखा जाएगा। सो देन वुमेन आर नेवर गिवन शेयर ऑफ रिस्पेक्ट। देन वो फिर से बताती हैं कि वुमेन को जो है इक्वल शेयर ऑफ रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली इस सोसाइटी में। इमेज ऑफ टुगेदरनेस ऑफ मेन एंड वुमेन, शी आर्ग्यूज दैट ट्रूली ग्रेट लिटिल माइंड इज़ एंड्रोजाइनस। कि मतलब कि अगर एक अच्छा माइंड है ना तो वो किस तरह का होना चाहिए, वो एंड्रोजाइनस होना चाहिए, मतलब एक अच्छा माइंड। इमेज ऑफ टुगेदरनेस ऑफ मैन एंड वुमेन, शी आर्ग्यूज दैट ट्रूली ग्रेट लिटिल माइंड इज़ एंड्रोजाइनस। ये एक अच्छा माइंड तभी हो सकता है जब मैन और वुमेन दोनों के अंदर जो है मैस्कुलिन और फेमिनाइन क्वालिटी होगी, और वो मैन और वुमेन जो है इस सेक्सिज्म से जो है फ्री होंगे। मतलब वो ये नहीं सोचेंगे कि मेल्स हैं तो उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ ये है, अगर ये फीमेल्स हैं तो उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ ये होनी चाहिए। तो इन सब को जो है फ्री कर देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि दोनों जो है इक्वल हैं, हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। और एक लिटिल फ्री माइंड तभी होगा जब मैन और वुमेन के अंदर जो है थोड़ी बहुत मैस्कुलिन क्वालिटीज़ होंगी और उसके साथ साथ फेमिनाइन क्वालिटीज़ होगी। देन द ग्रेटेस्ट राइटर आर ग्रेट बिकॉज देयर माइंड्स आर नॉट डोमिनेटेड बाय मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटी। कि एक ग्रेटेस्ट राइटर्स
ग्रेटेस्ट राइटर को ग्रेट इसलिए समझा जाता था क्योंकि उनका माइंड फ्री होता था। वो ये नहीं सोचते थे कि मतलब वो डिस्टिंक्शन नहीं करते थे मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटी में। वो जो है दोनों दोनों का मिक्सचर लेकर ही अपने वर्क्स को जो है प्रोड्यूस किया करते थे। अ ग्रेट राइटर गेव कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड हार्ट, कि मतलब ग्रेट राइटर ने जो है अपने वर्क में जो है दोनों का कॉम्बिनेशन दिया, ब्रेन और हार्ट का भी। अ राइटर में बी मोर मैनली देन वुमेनली, कि मतलब राइटर जो होना चाहिए भले ही वो फीमेल हो या फिर मेल हो, वो ज़्यादातर जो है मैनली होना चाहिए। शी मैंशंस अबाउट शेक्सपियर सिस्टर, कि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो शेक्सपियर की सिस्टर के बारे में बताती हैं जिनका नाम था जुडिथ शेक्सपियर। सो उनको जो है जैसे शेक्सपियर को क्वालिटीज़ मिली थी, मतलब भगवान ने उन्हें अच्छी क्वालिटी दी थी लिखने की, ठीक उसी तरह जो है शेक्सपियर की सिस्टर को भी वही सेम क्वालिटीज़ मिली थी। बट उस टाइम क्या होता था, जिस टाइम शेक्सपियर लिख रहे थे उस टाइम जो थे वुमेन के लिए सारे दरवाजे बंद थे लिखने के लिए। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी उस टाइम फिक्शन के थ्रू। सो यही बोला गया है, शी मैंशंस अबाउट शेक्सपियर सिस्टर जुडिथ शेक्सपियर गिफ्टेड विथ सेम क्वालिटी देन शेक्सपियर, बट doors were closed to women. Second essay is Profession for Women. She uses 3 metaphors to express her opinion. So ये सेकेंड ऐसे है जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आप ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये है प्रोफेशन फॉर वुमेन ऐसे में, कि उन्होंने जो है वर्जीनिया वुल्फ में इस ऐसे में 3 मेटाफर्स का यूज़ किया है ताकि वो अपनी ओपिनियंस को जो है बता सकें। मेटाफर ऑफ एंजल इन द हाउस, कि मेटाफर ऑफ एंजल, कि एवरी हाउस वाइफ हु हैव नो विश ऑफ हर ओन, हु इज़ प्योर अनसेल्फिश, देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी, डिनाई ऑल हर विशेज़ इन ऑर्डर टू फुलफिल विशेज़ ऑफ अदर। कि एंजल इन द हाउस उन्हें बोला जाता है कि वो वाइफ जिनकी कोई खुद की कोई विश नहीं होती, जो सिर्फ प्योर तरीके से यानी सिर्फ लॉयलिटी और मतलब बिना सेल्फिशनेस के सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरों का ध्यान रखती है और दूसरों की जो है विश को फुलफ़िल करने में जो है दिन रात एक कर देती है। सो एवरी वुमेन इज़ नर्चर्ड इन सच अ मैनर दैट शी नेवर अब्यूज़ अदर्स, कि हर एक औरत को जो है इसी तरह नर्चर किया जाना चाहिए ताकि वो जो है किसी को अब्यूज़ ना कर सकें। एवरी राइटर शुड किल द एंजल बिकॉज ओनली द एंजल इज़ किल्ड शी वुड पोर्ट्रे हर फीलिंग्स, कि अब जो है वर्जीनिया वुल्फ इसके थ्रू ये बोलती हैं कि जो है राइटर को जो है एंजल को किल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एंजल को मार दिया जाएगा, मतलब ऐसी एंजल्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ घरेलू या फिर दूसरों की मतलब ध्यान रखती हैं और ख़ुद की जो विशेस जो है मतलब रात दिन जो है दूसरों के लिए काम करती है, अगर ऐसी औरतों को जो है मार दिया जाएगा तभी क्या होगा, वो अपनी फीलिंग्स को जो है मतलब दूसरों तक पोर्ट्रे कर पाएगी। तभी वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि एवरी राइटर शुड किल द एंजल बिकॉज ओनली द एंजल इज़ किल्ड शी वुड पोर्ट्रे हर फीलिंग्स। अगर एंजल को जो है मार दिया जाएगा तभी जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगी इन द मोस्ट परफेक्ट एंड करेजियस मैनर, और परफेक्ट और करेजियस मैनर में जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगी। फिशरमैन, राइटर मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस लाइक अ फिशरमैन, कि मतलब राइटर जो है जिस तरह से फिशरमैन जो है ट्रांस की स्टेट में रहता है, ठीक उसी तरह जो है राइटर को भी जो है फिशरमैन की तरह रहना चाहिए। ओनली व्हेन द माइंड, एकदम फ्री माइंड से जो है काम करना चाहिए। ट्रांस का मतलब हुआ फ्री माइंड से काम करना। ओनली व्हेन द माइंड इज़ इन द स्टेट ऑफ ट्रांस द आइडियाज़ इज़ गोइंग टू गेट इन डेप्थ द ब्रेन, कि अगर जो माइंड अगर फ्री रहेगा तभी जो है आइडियाज़ जो है ब्रेन के अंदर तक पहुंच पाएंगे। देन रूम ऑफ वंस ओन, woman has to have a room of one's own. Even if she gets the room of her own, the room is still bare, undecorated. In order to write fiction you need to kill the angel, be like a fisherman, कि अगर आपको एक अच्छा फिक्शन लिखना है तो आपको जो है एंजल को मार देना होगा और आपको जो है फिशरमैन की तरह काम करना पड़ेगा, मतलब एकदम फ्री माइंड से। ओनली देन यू कैन डेकोरेट एंड डिसाइड विद होम टू शेयर द रूम ऑन वॉट टर्म्स। और फिर आप मतलब अगर आप जो है फिशरमैन की तरह ट्रांस की स्टेट में रहकर जो है
काम करोगे तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे, तभी वुमेन ये डिसाइड कर पाएगी कि किसके साथ उन्हें अपना रूम जो है शेयर करना चाहिए। देन थ्री गिनियाज जो है उनका लेटर है जिसमें वो बताती हैं, ये जो वर्क है उनका डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। देयर इज़ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, और इस वर्क में जो है सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पूछे गए हैं। जो 3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वर्जीनिया वुल्फ द्वारा, वो आप ध्यान रखना। पहला है कि वॉर को कैसे बचाया जाना, मतलब वॉर होने से कैसे बचाया जाए। वेयर देयर इज़ लिटिल गवर्नमेंट फंडिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, कि वो क्वेश्चनिंग कर रही हैं कि कहाँ गई वो गवर्नमेंट जो फंड करती है एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन के लिए। वाई वुमेन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग प्रोफेशनल वर्क, वो क्वेश्चनिंग कर रही है कि वुमेन को क्यों नहीं अलाउ किया जाता प्रोफेशनल वर्क करने के लिए। देन नेक्स्ट ऐसे जो है उनका मॉडर्न फिक्शन या फिर मॉडर्न नॉवल है। इसका मॉडर्न फिक्शन का ओरिजिनल टाइटल जो है वो मॉडर्न नॉवल है। देन वो बताती हैं फिक्शन रिटन बिफोर वर्जीनिया वुल्फ स्टार्टेड राइटिंग, कि दिस फिक्शन मतलब फिक्शन रिटन बिफोर वर्जीनिया वुल्फ स्टार्टेड राइटिंग, कि फिक्शन जो है पहले से ही इमर्ज होने लग गए थे, जब से जो है मतलब वर्जीनिया वुल्फ का जैसे ही जन्म हुआ था उससे पहले से जो है फिक्शन लिखे जाते थे। अ राइटर शुड राइट व्हाट इंस्पायर्ड देम, वो कहती हैं वर्जीनिया वुल्फ जो है इस ऐसे के थ्रू कहती हैं कि एक राइटर को जो है वो सब लिखना चाहिए जो उसे इंस्पायर करता है। दे शुड नॉट फॉलो एनी स्पेशल मेथड, उन्हें जो है लिखने के लिए कोई स्पेशल मेथड का जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। शी बिलीव्स दैट राइटर्स आर कंस्ट्रेंड बाय द पब्लिशिंग बिजनेस, कि वो सोचती हैं कि राइटर्स जो है उनके जो है मतलब बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं कि मतलब उनका जो है कैसे ये बिज़नेस चलेगा, मतलब लिखने का बिज़नेस, और क्या सोसाइटी उनके बारे में सोचेगी अगर उन्होंने ऐसा वर्क लिख दिया तो। और और उनकी जो लिटरेचर जो उन्होंने प्रोड्यूस की है वो कैसी लगेगी जब वो सोसाइटी के सामने उसको जो है पब्लिश करेंगे तब। सो व्हाट सोसाइटी डिक्टेटेड हाउ लिटरेचर इट शुड बी रिटन, कि वो कहते हैं कि इन सब पर ध्यान ना देकर जो उन्हें राइटर्स को इंस्पायर करता है, राइटर्स को सिर्फ वही लिखना चाहिए और उन्हें इसके लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए। यानी कि उन्हें जो है इन कॉन्स्टेंट का मतलब शी बिलीव्स दैट राइटर्स आर कंस्ट्रेंड बाय द पब्लिशिंग बिजनेस, कि मतलब वो सोचती हैं कि राइटर्स के मतलब एक वर्क जब वो प्रोड्यूस करता है तो उनके सामने जो है कितने सारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं, कि पहले तो वो सोचता है कि हमारा जो वर्क है वो पब्लिशिंग बिजनेस के पास, पब्लिशिंग कंपनीज़ के पास जा पाएगा या नहीं, और हमारा मतलब अगर वो पब्लिशिंग बिजनेस के पास गया तो जब वो मार्केट में उनका वर्क जब लोगों तक पहुंचेगा तब सोसाइटी उनकी मतलब उनकी लिखी गई वर्क पर क्या सोचेगी। तो इन सब का ना सोचकर, इन सब में टाइम वेस्ट ना करके जो है राइटर्स को जो है वो सारी चीज़ें लिखनी चाहिए जो उन्हें इंस्पायर करती है। She believes that writers are constrained by the publishing business, by what society believe literature should look like, what society dictated how literature should be written. So इन सब मतलब सोसाइटी के डिक्टेट्स पर भी नहीं चलना चाहिए। अगर एक राइटर लिखता है तो वो सिर्फ जो चीज़ उसे इंस्पायर करती है सिर्फ उसी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए उसे जो है वर्क को लिखना चाहिए। शी इज़ क्रिटिसाइजिंग एडवर्डियन राइटर। सो इस ऐसे में, मॉडर्न फिक्शन ऐसे में जो है वो एडवर्डियन राइटर जो कि 1901 से 1910 तक लिखा करते थे उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। सो एडवर्डियन राइटर कौन कौन से हैं? पहला H.G. वेल्स, अर्नोल्ड पेनेट, जॉन गेल्सवर्दी, इनको वो बता रही हैं कि ये सारे जो है वर्स्ट राइटर्स हैं। एडवर्डियन राइटर्स सारे वर्स्ट राइटर्स हैं। क्यों? दे आर राइटिंग अबाउट लेस, क्योंकि ये जो है अपने वर्क्स में जो है उन चीज़ों को लिख रहे हैं जो कि बहुत मतलब लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जो है बता रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है उन टॉपिक्स के बारे में ये बात करते हैं। और ये जो राइटर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो है मटीरियलिस्टिक हैं, उन्हें जो है ये प्रोफेशनल टाइप के राइटर्स हैं जो जिनका सिर्फ मोटिव ये है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। सो वी शुड नॉट लुक एट दीज राइटर्स, ये कहती हैं कि हमें जो है इन राइटर्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें जो है मतलब आगे फॉरवर्ड मूव करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है
ये राइटर्स जो है कभी भी हमारे इंस्पिरेशन नहीं बन सकते, क्योंकि इनका काम है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है मटीरियलिस्टिक है, और ये उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है। सो पीपल शी लव आर, और फिर वो बताती हैं अपनी लाइक्स कि वो उन राइटर्स को लाइक करती हैं जो कि स्पिरिचुअल है, जिनकी मतलब वर्क्स में जो है स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, जैसे कि जेम्स जॉयस, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनराड, विलियम हेनरी हडसन, एंटन चेकॉव एक्सेट्रा। इनको वो बताती हैं कि ये स्पिरिचुअल राइटर्स हैं, और ये मतलब इन राइटर्स को जो है एक राइटर जब भी लिखने की शुरुआत कर रहा हो तो इन राइटर्स को जो है वर्क्स को पढ़कर जो है लिखना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है और ये इनका काम जो है पैसे कमाना नहीं है बल्कि इंस्पायर करना है, और ये सही में वाकई में जो है इंस्पिरेशन बन सकते हैं लोगों के लिए, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ का कहना है। सो वी शुड मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रियलिज़म, कि हमें जो है ट्रेडिशनल रियलिज़म से जो है मतलब हट जाना चाहिए और सिर्फ सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए। देन उनका लास्ट वर्क जो है वो है मिस्टर एंड मिसेस बैनेट। उसमें वो बताती हैं कि एक अर्नोल्ड बैनेट नाम की जो राइटर है वो उन्होंने एक रिव्यू लिखा था जिसका नाम था जैकॉब्स रूम। अर्नोल्ड बेनेट रोट अ रिव्यू ऑफ जैकॉब्स रूम, रिव्यू वॉज सो बैड, जिसमें वो बताती हैं कि अर्नोल्ड बेनेट ने एक रिव्यू लिखा था जैकॉब्स रूम, और वो रिव्यू इतना गंदा था कि दैट वुल्फ प्रोवोक टू रिप्लाई मिसेस ब्राउन, कि मतलब वो रिव्यू इतना बेकार था कि जिसे वुल्फ जिसको उस रिव्यू ने जो है वुल्फ को प्रोवोक किया कि मतलब मिसेस ब्राउन को जो है रिप्लाई करे कि नेम वुल्फ गिव्स टू अ वुमेन। और ये जो मिसेस ब्राउन है ये वुल्फ जो है एक औरत को नाम देती है जिनसे वो जो है ट्रेन में मिली थी। सो इन्होंने जो है एक रिव्यू लिखा था जैकॉब्स रूम, जिसको पढ़ने के बाद जो है मिसेस ब्राउन जो है काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई हुई थी, एंड जैकॉब्स रूम के रिप्लाई के लिए वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि शी रीवर्क्स एज अ फिक्शनल कैरेक्टर हु सैट नियर वुल्फ इन ट्रेन, कि मतलब वो जो है वुल्फ के माइंड में जो है फिक्शनल कैरेक्टर बन के आई, और वो ये मिसेस ब्राउन एक ऐसी वुमेन थी जो कि वुल्फ के साथ बैठी थी ट्रेन में। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इन दिसंबर 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज, कि और उसी दिन से जो है दिसंबर 1910 से ह्यूमन कैरेक्टर बदल गए। जैसे ही मतलब मिसेस ब्राउन को मतलब ये जो मिसेस ब्राउन है ये एक तरह का फिक्शनल कैरेक्टर है जिनसे जो है वर्जीनिया वुल्फ जो है ट्रेन में मिली थी, एंड उन्होंने जो है एक वर्क प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था जैकॉब्स रूम, और वो इतना बेकार था, और वो जो है उस वर्क ने जो है वर्जीनिया वुल्फ को कंपेल कर दिया था कि वो जो है मिसेस ब्राउन को लिखें। और उसी दिन से क्या हुआ कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इन दिसंबर 1900, और उसी दिन से 1900 के बाद से जो है ह्यूमन कैरेक्टर्स जो है चेंज होने लगे। सो और तभी से जो है मॉडर्निज़म की शुरुआत हुई, एंड शी इज़ रेफरिंग टू रॉजर फ्राइज़ एग्जीबिशन, और वो जो है इस ऐसे में जो है रॉजर फ्राइज़ की एग्जीबिशन के बारे में बात कर रही हैं जो कि फेमस पेंटर था, और वो जो है एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग्स को ड्रॉ किया करता था। इट इज़ विद दिस एग्जीबिशन एंटायर वेव ऑफ मॉडर्निज़म बिगेन, और इस एग्जीबिशन के थ्रू ही जो है मॉडर्निज़म की जो है शुरुआत हुई। देयर इज़ चेंज, और फिर जो है मॉडर्निज़म के साथ साथ जो है ह्यूमन रिलेशंस के अंदर चेंजेस दिखने शुरू हुए, रिलीजन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो है चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। सो नाउ कुछ मैं क्वेश्चंस जो मैंने मतलब प्रीवियस ईयर्स की जो है बुक्स पढ़ी थी मेरे पास, और मैंने जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है जो आए थे, सो वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बताना चाहूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है विच टाइटल सेट अ कोर्स फॉर एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज़म। सो विच टाइटल सेट अ कोर्स फॉर एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज़म। सो ये वर्क था अ रूम फॉर वंस ओन, शी फोकसेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग फीमेल। सेकेंड क्वेश्चन इज इन अ क्लासिक स्टेटमेंट दैट inaugurated feminism in a woman writing thinks back through her mothers
So, in a classic statement that inaugurated feminism in a woman writing things back through her mothers. So, ये कौन सा वर्क था? वर्जीनिया वुल्फ, A Room of One's Own, in which a woman is a replica of her mother. In which essay Woolf observed that if a writer were a free man and not a slave to the convention of literary market, there would be no plot, no comedy, tragedy, no romantic इंटरेस्ट. तो मैंने आपको वर्क बताया था, वो ऐसे बताया था जिसका नाम था मॉडर्निस्ट फिक्शन, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ऑब्जर्व करती है कि एक राइटर को जो है फ्री मैन बनकर जो है लिखना चाहिए और उन्हें जो है उन कन्वेंशंस पे, लिटरेरी मार्केट की कन्वेंशंस पे चलकर जो है कुछ नहीं करना चाहिए. सो फिर से इन विच ऐसे वुल्फ ऑब्जर्व दैट इफ़ अ राइटर वर अ फ्री मैन एंड नॉट अ स्लेव टू द कन्वेंशन ऑफ लिटरेरी मार्केट, देयर वुड बी नो प्लॉट, नो कॉमेडी, ट्रेजेडी, नो रोमांटिक. सो ये किस ऐसे में बात की गई थी? ये था मॉडर्न फिक्शन ऐसे. सो हाउ सोसाइटी डिक्टेट्स लिटरेचर टू बी रिटन. सो इसमें बताया गया है कि कैसे सोसाइटी एक राइटर को डिक्टेट करती है कि कैसे लिटरेचर को लिखा जाना चाहिए. दे राइट वॉट इंस्पायर देम. बट वर्जीनिया वुल्फ बोलती हैं कि उन्हें राइटर्स को, एक राइटर को जो है वो उन चीज़ों को लिखना चाहिए जो उन्हें इंस्पायर करता हो. देन लास्ट क्वेश्चन ये है कि इट इज़ मैस्कुलिन वैल्यूज़ दैट प्रिवेल. ऑब्जर्व famous writers speaking cruelly. She continued football and sports are important. The worship of fashion, buying clothes, trivial. So ये सारा जो है किस में मेंशन है? ये है वर्जीनिया वुल्फ के ऐसे का नाम जो है अ रूम ऑफ वंस ओन में ये सब मेंशन है कि इट इज़ मैस्कुलिन वैल्यूज़ दैट प्रिवेल. ऑब्जर्व फेमस राइटर्स स्पीकिंग cruelly. She continued football and sports are important. The worship of fashion, buying clothes, trivial. So ये सारा किस में मेंशन है? वर्जीनिया वुल्फ के ऐसे जिसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन. सो थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.